हेडिंग दोगे यहाँ पे। पहले थोड़ा सा सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। मैथ्स का जो सिलेबस है ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चैप्टर्स है। जैसे सपोज मान लो अगर हम लोग अलजेब्रा की बात अगर करें, अलजेब्रा ये हम लोग का है। उसके बाद अलजेब्रा के अलावा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा जो है जस्ट नेट स्लो है। जब हम लोग अलजेब्रा लिखे ना तो अलजेब्रा में कई सारा चैप्टर्स है। जैसे एक है तुम्हारा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये नोट करोगे तो भी चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन हुआ। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अलावा जो है वो हम लोग का चैप्टर्स है बाइनोमियल थ्योरम बोल करके, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है। तुम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, लोगैरिथम पढ़े थे, लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़े थे। ये सब बुक्स में दिया हुआ है बट हम लोगों के सिलेबस में नहीं है 11 में, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए दिया हुआ है ये, ठीक है। ये बुक्स में दिया हुआ है बट ये सब कुछ क्लास 9 में चला गया है, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ इसका डिस्कशन किया गया है। बट ये एग्जाम्स यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम के अलावा जो है एक प्रोग्रेशन बोल के चैप्टर रहेगा। प्रोग्रेशन में 3 चीज़ है, एक को बोलते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एक को बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में एपी, जीपी और एचपी बोलते हैं। इसमें से एपी और जीपी हम लोगों के क्लास 11 के सिलेबस में है, एचपी हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। तो प्रोग्रेशन में 2 चीज़ पढ़ना है, एक हुआ एपी और दूसरा हुआ जीपी, ठीक है। प्रोग्रेशन के अलावा जो हम लोग को जो चैप्टर्स पढ़ना है यहाँ पे, जैसे हम लोग एक किए परम्यूटेशन से एक अलग पार्ट हो गया, कॉम्बिनेशन एक अलग पार्ट हो गया, बाइनोमियल थ्योरम में अलग चीज़ हो गया, प्रोग्रेशन में एपी एंड जीपी आ गया, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा चैप्टर्स हम लोग के और भी सिलेबस में जो वो है। एक सेट्स आएगा तुम्हारा, सेट थ्योरी बोल करके, सेट थ्योरी आएगा। फिर जब हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काफ़ी चैप्टर्स है। हम लोग जो क्लास 9 में जो पढ़े थे ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो जस्ट फॉर्मूला का बेसिक पढ़े थे और वो बेसिक वाला बुक के स्टार्ट में दिया हुआ है बट हम लोग को वो भी पढ़ना नहीं है। वो सिर्फ 9 में दे दिया था ताकि आगे जब 11 में जो मैथ्स लेगा उसको हेल्प हो, बट वो गलत तरीका है। अगर वो 10 में होता तो 11 में याद रहता, क्योंकि वो 9 में था और 10 में 9 से कोई मतलब नहीं था, 10 का मैथ्स देखे ही हो, तो वो हम लोग का वेस्ट हो गया उस समय जो कुछ भी सीखे। तो यहाँ पे हमको वापस से सीखना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना फिर आगे काम चलेगा नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक चैप्टर्स है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन,
इसके अलावा जो है वो सर्कल बोल करके एक चैप्टर्स है, एक पैराबोला है चैप्टर्स, एक चैप्टर्स का नाम है हाइपरबोला और एक है एलिप्स। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, ये जो भी बात कर रहे हैं ये सब हो गया हमारा 2D ज्योमेट्री, 2D, ये सब हो गया 2D ज्योमेट्री। ठीक है, और एक है 3D ज्योमेट्री, मतलब 3 डायमेंशनल। ठीक है, वो भी हम लोग के उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर सिलेबस में 3D ज्योमेट्री। तो जब ये 2D और 3D दोनों सीख लेंगे तो हम लोग को ऑप्शन रहेगा या तो 2D कंप्लीट करो या फिर 3D करो। लेकिन जब तक 2D समझ में नहीं आया तब तक 3D समझ में नहीं आएगा। 3D बिल्कुल न्यू है, समझे? मतलब जैसे कि लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ अगर है तो वो हुआ 2D। अगर उसमें हाइट भी आ गया तो क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो उसको बोलेंगे 3D ज्योमेट्री। ठीक है, उसमें भी एक चैप्टर्स है, उसका नाम हम लिखे नहीं, हम सिर्फ 3D ज्योमेट्री बोल के कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है कैलकुलस है, कैलकुलस है। कैलकुलस में जो है टॉपिक है हम लोग का एक फंक्शन बोल के चैप्टर्स हैं। यहाँ तो नाम हम अलग टॉपिक वाइज लिख रहे हैं, बट जब बुक में जब खोलेंगे तो बुक में जो है सबका अलग अलग ग्रुपिंग किया हुआ कि किस चैप्टर के साथ किस ग्रुप, कौन सा ग्रुप बी क्या, ग्रुप सी, ऐसे कर दिया गया है। तो कैलकुलस का पार्ट है फंक्शन। बुक में तुम्हारा क्या होगा, सेट थ्योरी के साथ वो लोग फंक्शन दे देगा, फंक्शंस। दूसरा टॉपिक का नाम है रिलेशन। रिलेशन के अलावा जो है वो है लिमिट्स, फिर उसके बाद है डिफ्रेंशिएशन। देखो ये जितना भी टॉपिक का नाम हम लिख रहे हैं, अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो क्लास 10 में इसमें से कुछ भी नहीं था। मतलब टोटली ये चीज़ तुम्हारे लिए न्यू है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन यहाँ से हो गया, रिलेशंस है, लिमिट्स है, और एक लास्ट यहाँ पे आ जाएगा कंटिन्यूटी बोल करके, कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी। हो गया। कंटिन्यूटी के बाद फिर एक और चीज़ आएगा जो तुम लोग क्लास 10 में थोड़ा सा पढ़े थे, स्टैटिस्टिक्स बोल करके। क्लास 10 में स्टैटिस्टिक्स को इसलिए रखा गया क्योंकि स्टैटिस्टिक्स आगे चल करके जो कॉमर्स का स्टूडेंट्स है उसको भी काम आता है, जो साइंस का है उसको भी लगेगा, इवन जो आर्ट्स का स्टूडेंट्स है उसको भी काम लगेगा। मतलब तीनों जगह काम में आता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों जगह है। और ये आगे चल करके जब पढ़ोगे तो वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स तुम्हारा एक सब्जेक्ट एक आ जाएगा। जैसे बहुत लोग एडिशनल में क्या होता है, साइंस मान लो लिया और एडिशनल में वो ले लिया बायोलॉजी, कोई एडिशनल में लिया मैथ्स, कोई एडिशनल में हिंदी लेता है, तो वैसे ही एडिशनल में स्टैटिस्टिक्स भी आ जाता है। ये एक अलग के एक कंप्लीट पेपर है। तो स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग पढ़े थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल के एक चैप्टर पढ़े थे, जहाँ पे था मीन, मीडियन और मोड था, राइट। तो ये मीन, मीडियन, मोड था, वो सिर्फ बेसिक चीज़ के लिए रखा गया था। यहाँ पे हमको उसका एडवांस लेवल, मतलब मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, बट एग्जैक्टली जो 10 में था वैसे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा उसका एडवांस लेवल पढ़ेंगे। तो वहाँ पर जो चैप्टर्स है सिर्फ 2 चैप्टर सिलेबस में रखा गया है। एक का नाम दिया गया डिस्पर्सन, तो वह मीन, मीडियन, मोड जो है उसके आगे जो चैप्टर्स है वो है, उसका नाम है डिस्पर्सन है। तो वो बेसिक चीज़ यहाँ पे काम थोड़ा आएगा। और इसके अलावा एक चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है ना, और जो परमुटेशन को हमने APGP लिखे, ये तुम्हारा सब उधर काम आ जाएगा क्लैट में भी। ठीक है, अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री हम हेडिंग दिए थे, उसके ऊपर कुछ लिखे नहीं हम, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर में। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे हम लोग जो कुछ भी 10 में पढ़े ना, वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट था, सिर्फ स्टार्ट, कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं। ठीक है, हम लोग जहाँ पर ट्रिगो एंड किए थे, 4 चैप्टर पढ़े थे ना, सबसे लास्ट चैप्टर क्या था, हाइट एंड डिस्टेंस। उसका यहाँ कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है वहाँ पे। ठीक है, हम लोग उसके आगे
लेकिन जो चैप्टर्स में जो पढ़े थे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 / कॉसेक थीटा, ये सब काम यहाँ लगेगा। एक टॉपिक उसमें पढ़े होगे ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बाई साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा था। तो वो जो टॉपिक था उसका वहाँ पे नाम दिया गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर वही 90 के जगह पे 180 डिग्री माइनस थीटा होता तो उसका नाम होता सप्लीमेंट्री एंगल। हम लोग को यहाँ पे सप्लीमेंट्री से भी आगे पढ़ना है, मतलब 360 से ज़्यादा, 720, 1000, 2000, 5000 ऐसा। लेकिन जो टेबल जो बना हुआ था ना एक चैप्टर में, साइन 30 का वैल्यू साइन 45, वो टेबल यहाँ पे काम लगेगा। वो टेबल यूज है, मतलब जो पढ़े थे वो यूज तो होगा, लेकिन वो चैप्टर कोई भी यहाँ पे नहीं है कुछ, समझे। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला जो चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है एसोसिएट एंगल। एसोसिएट एंगल, यही एसोसिएट एंगल जो आज डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। थोड़ा ट्रिगो रिवाइज भी हो जाएगा। एसोसिएट एंगल के अलावा जो चैप्टर्स है उसका नाम है कंपाउंड एंगल। ठीक है, कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल के अलावा है सम्स एंड प्रोडक्ट बोल के एक चैप्टर्स है, सम्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, सम्स एंड प्रोडक्ट के बाद जो है आ गया मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल, और इसी में SU भी लगा देंगे तो उसका नाम हो जाएगा सब मल्टीपल एंगल। ठीक है, मल्टीपल एंगल, फिर उसके बाद सब मल्टीपल एंगल, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बोल के एक चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज लिखे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अलावा एक है, लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन। ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन। तो ये इतना चैप्टर जो यहाँ पे हम लोग के सिलेबस में है। ठीक है, कुछ एक दो और भी ऐड हो जाएगा बीच में, स्पेशली अलजेब्रा वाला पार्ट में, क्योंकि बहुत कुछ एक्सक्लूड भी किया, हम उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किए हम। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोग का टोटल सिलेबस। अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्री है, फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स है और ट्रिग्नोमेट्री है। तो एग्ज़ाम यहाँ पे 4 चीज़ का मेंशन किए हैं, तो इसी को एग्ज़ाम में ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ग्रुप D दे देगा। बुक जब हम लोग फॉलो करेंगे तो बुक में क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी है, ठीक है, और क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी है। तो बुक का मार्किंग थोड़ा सा इशू है, वहाँ पे गलती है। 5 मार्क्स का जो सम दिया हुआ है वो क्वेश्चन भी हम लोगों को 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में पूछेगा, 5 मार्क्स बोल के कुछ नहीं है। ठीक है, उसी को 2 और 3 मार्क्स में कर दिया गया है। बुक में क्वेश्चन में नाम दे दिएगा शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है, लॉन्ग आंसर, फिर उससे ऊपर हम लोग को सिर्फ वही पढ़ना है, 2, 3 और 4 मार्क्स का पढ़ना है। जो 3 मार्क्स का सम्स है वही कभी कभी 4 मार्क्स में आ जाएगा, 4 वाला 3 में आ जाएगा, मार्किंग डिफरेंस आ जाएगा, डिपेंड करता है सम्स का साइज़ के ऊपर में। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे डिस्कस करते हैं, जो देखते हैं तुम लोग को क्या क्या पता था पहले से। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से अगर देखा जाए ये कैसा डायग्राम था, है ना। तो यहां पर मान लो अगर एंगल का फॉर्मेशन हुआ, सपोज एंगल है क्या, थीटा। थोड़ा बेसिक तो सबको याद होगा ना, अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा, ये सब पता ही होगा। इसके अलावा ABCD यूज होगा, साइन A, साइन B, कॉस B, ऐसे करके। तो यहाँ पर एंगल अगर थीटा हमारा है
तो ये वाला जो साइड होगा इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको कहेंगे बेस। तो ये हो जाएगा क्या, हाइपोटेन्यूज। अब ये जो है ना फिक्स नहीं है, अगर यहीं पर एंगल अगर हम मान लो यहां पे बोलते हैं तो इसका ऑपोजिट साइड ये वाला है, तो ये हो जाता परपेंडिकुलर जो टिक मार्क किया है। मतलब जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बिकम्स बेस, बेस बिकम्स परपेंडिकुलर। तो कोई भी साइड्स परपेंडिकुलर है या बेस है, ये चेंज होगा थीटा का ऑपोजिट साइड के हिसाब से, राइट। लेकिन तुम देखो कि हाइपोटेन्यूज दोनों ही केस में सेम है ना। हाइपोटेन्यूज जो क्या हुआ, दोनों ही केस में सेम है। और इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग पढ़े होंगे, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या बोला गया है, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। h स्क्वायर इक्वल टू क्या बोला गया है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे कुछ रिलेशन टाइप फॉर्मूला। रिलेशन टाइप फॉर्मूला पढ़े थे, और देखा जाए तो इसमें सिर्फ 3 ही रिलेशन था। एक रिलेशन हमारा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 था, है ना। और इससे 2 टर्म्स और निकल जाएगा, ये भी याद होगा। अगर हम यहाँ पे ओनली लिखें साइन स्क्वायर थीटा तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा अगर लिखे हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है, तो इसी से 1 2 3 हो गया, करेक्ट। इसके अलावा नंबर 4 पे लिखते हैं, अगर हम लिखे यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इससे 2 और फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, देख के ही बोल सकते हो। सेक स्क्वायर थीटा अगर 1 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। थोड़ा पेज टर्न करते हैं, उसका फिर लिखना बाद में। नंबर 7 पे लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे 2 और फॉर्मूला क्या डिराइव होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर हो तो ये क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। और उसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा को अगर हम लेफ्ट में ले लें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हुआ टोटल रिलेशन टाइप फॉर्मूला, है ना। रिलेशन टाइप फॉर्मूला ये वाला पूरा हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन। ये सब रिकैप हो गया पहले का चीज। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर क्लियर। उसके बाद नंबर, एक काम करो पहले इसको थोड़ा एक बार नोट कर लो एक बार, है ना। रिलेशन टाइप का ये टोटल 9 फॉर्मूलाज है। अब हम लोग आ जाते हैं रेसिप्रोकल
फॉर्मूला में, रेसिप्रोकल फॉर्मूला में। तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला में जब आएंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा। तो इधर लिख देते हैं कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, है ना। फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा, है ना। टेन का एक दूसरा फॉर्मूला भी है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या है, इसका ऑपोजिट कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। ये हम लोग का हो गया रेसिप्रोकल फॉर्मूला। इसको याद के लिए क्या करेंगे, साइन का ऑपोजिट जो है वो हो जाएगा कॉसेक, कॉस का जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा सेक, और कॉट का जो ऑपोजिट है वो हो जाएगा टैन। ठीक है, साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, सेक का ऑपोजिट कॉस, कॉट का टैन, टैन का कॉट, सब 1 बाई में हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट उसके बाद लिखोगे, जैसे सपोज हम यहां पे अगर लिख दें साइन, इधर लिख दिए कॉस, फिर इधर लिख दिए टैन, साइन कॉस टैन, फिर उसके बाद आ गया कॉसेक, फिर आ गया सेक, फिर आ गया कॉट, है ना। और यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। ये टेबल फिलअप कर पाओगे, याद है थोड़ा थोड़ा, या भूल गए हो? भूल गए। हाँ हाँ, अगर साइन वाला पूरा पता चल जाएगा तो सबका वहाँ पे आ जाएगा। साइन में 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 होता है, 30 का वैल्यू जो है 1/2, 45 का वैल्यू जो है 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का 1, है ना। इसको निकालने का तरीका भी 10 में सीखे होगे। कैसे किसी कहते हैं, 0 1 2 3 4 लिखे, सबको 4 से डिवाइड कर दिया, रूट ओवर डाल दिया सब में,
देखो ऐसे, मान लो यहाँ पे लिखे 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 लिखे, ठीक है, और सबके नीचे हम 4 लिख दिए, ठीक है। अब सबके ऊपर एक स्क्वायर रूट चढ़ा दिए। जीरो बाई एनीथिंग का मतलब 0 होता है, 1 तो रूट में रहेगा नहीं, 4 का रूट क्या होता है 2, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1/√2, इसमें क्या हो जाएगा √3, 4 का कितना हो जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया 1 पे रूट रहता नहीं है, तो क्या आ गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये हो गया साइन का वैल्यू, ठीक है। अब इसी को ऑपोजिट लिखेंगे, 1 एकदम उल्टा, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, क्योंकि हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना अभी एसोसिएट एंगल, तो एसोसिएट एंगल में अभी तक जो कुछ भी हम 10 में पढ़े थे ना वो सब हमको काम में लगेगा, सब एक साथ काम में लगेगा। मतलब जो रिलेशन लिखा है वो भी लगेगा, जो रेसिप्रोकल फॉर्मूला लिखा है वो भी काम लगेगा, और ये जो टेबल लिख रहा है ये भी काम लगेगा, सब एक साथ मिक्स हो जाएगा सब, सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस काम नहीं लगेगा। अब हमको tan चाहिए, तो tan के लिए एक फॉर्मूला क्या बताए हम यहाँ पे, साइन थीटा बाई, मतलब साइन और कॉस को डिवाइड करने से हमको tan मिल जाएगा, राइट। तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, फिर 1/2/√3/2, 2 यहां से कैंसिल हो गया है ना, तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो गया, देखो 1/2/√3/2, तो √3/2 क्या होगा उल्टा होगा ना, तो कितना हो जाएगा 2/√3, ऐसे ना 1/2 लिखे और बाई में क्या √3/2, तो बाई का उल्टा हो जाएगा ये कितना 2/√3, तो ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/√3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3। 45 में क्या होगा 1/√2, 1/√2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 1 हो गया, है ना, दोनों कैंसिल हो गया, √3/2, 1/2, 2 कैंसिल हो गया, √3/1 मीन्स व्हाट √3, और 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, मतलब इंफिनिटी, राइट। तो साइन का एक याद रखें 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, उसको उल्टा लिख दिए, कॉस का हो गया, डिवाइड कर दिए tan का हो गया। अब कॉसेक में जब जाएंगे तो कॉसेक में देखो यहां पे क्या लिखे हैं, साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन के सभी वैल्यू को उल्टा कर देंगे। तो साइन में पहले कितना लिखा हुआ 0 ना, 0 मीन्स व्हाट 0/1, उल्टा बोलो 1/0, इंफिनिटी। अगला दिया 1/2, उल्टा करो कितना होगा 2/1, 2/1 का मतलब 2, फिर 1/√2 उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा √2, √3/2 का उल्टा कितना होगा 1 का उल्टा 1। सेम सेक में क्या करेंगे, अब कॉस को उल्टा करेंगे, तो कॉस में पहला वैल्यू कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है, 1 का उल्टा 1, इसका कितना हो जाएगा 2/√3, इसका कितना हो जाएगा √2, इसका कितना हो जाएगा 2, 0/1 मतलब 1/0 यानी इंफिनिटी, है ना। फिर उसके बाद tan वाला में आ जाएंगे, tan में क्या आ जाएगा कॉट का उल्टा, 0 का उल्टा इंफिनिटी, है ना, 1/√3 का √3, फिर 1/√3, और infinity/1 का मतलब होता है 0, उल्टा करेंगे तब 1/∞ यानी 0 आ गया, है ना। तो ये हम लोग का टेबल पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये टेबल भी काम में लगेगा, अगर फटाफट लिख लोगे अच्छा रहेगा, काम आएगा ये। हो गया यहाँ तक कंप्लीट, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ रिकैप करें, कुछ समझ में याद आ जाएगा, सब याद आ जाएगा ना, क्योंकि ये सब यूज़ कई बार किए हो, ठीक है। मेन मैथ्स लेने के बाद में ना समझ में आता है कि ट्रिगो का सारा चीज़ जो कुछ भी पढ़ा था वो वेस्ट नहीं गया, वो काम है, ट्रिग्नोमेट्री काम आता है। बाकी तुम जो भी एरिथमेटिक सीखे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या क्या, वो सब यहाँ कोई काम का नहीं है, जितना भी एरिथमेटिक सीखा सब वेस्ट हो गया सब। तो अगर 9 का जो सिलेबस था अगर उसको 10 में दे देता, और 10 का सिलेबस को 9 कर देता, तो 9 का बच्चा भी खुश, क्योंकि तुम देखे होगे दोनों का मैथ जब किए होगे तो तुमको 9 और 10 में 10 थोड़ा ईजी लगा होगा और 9 थोड़ा टफ लगा होगा, है ना। यही कहानी है, तो उल्टा करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एकदम 10 को 9 कर दिया, 9 को 10 कर दिया। चलो
अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है, यही क्लास 11 का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है एसोसिएट एंगल। ये क्लास 11 का फर्स्ट टॉपिक है, एसोसिएट एंगल। ये सुने, ग्राफ में तो सुना ही होगा, ये है ना, ये एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस को हम लोग यहाँ पर जब एक्सिस पढ़ेंगे ना, तो एक्सिस तो हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मतलब ये वाला है एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ये एक्स का ऑपोजिट एक्स नेगेटिव, ये y का अपोजिट रहेगा तो y नेगेटिव। जब एक साथ हम बोलेंगे ना तो एक्सिस नहीं बोल करके उसको पढ़ेंगे हम लोग एक्सिस। एक्सिस का मतलब बोथ x एंड y एक्सिस की बात कर रहा है, ठीक है, बोथ x एंड y एक्सिस का बात कर रहा है। अब अगर देखा जाए, ये बाद में नोट करना, पहले सीख लेना, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, QD लिख दे, समझ में आ जाएगा। ये वाला हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला है ना, इसमें लिखेंगे ऑल। क्या लिखेंगे? ऑल। यहां पे लिखेंगे हम साइन, यहां पे लिखेंगे टेन और यहां पे लिखेंगे कॉस, राइट। तो क्या हो गया? ऑल साइन टेन कॉस, इसको ऐसे रीड करेंगे, ऑल साइन टेन कॉस। मतलब हम लोग एकदम पूरा आगे बढ़ गए हैं, 10 भूल गए, अब हम एकदम 11 में पहुंच गए, एकदम न्यू चीज़ है, तो नया तरीके से समझ में आराम से आ जाएगा। अभी फिलहाल पहले का चीज़ को क्या हुआ, देख देख के कॉपी कर करके बनाएंगे, फिर करते करते वो क्या हुआ, याद हो जाएगा, फिर तुमको लगेगा 10 का कुछ है ही नहीं, सब ऐसे ही है सब, ठीक है। तो क्या हो गया? ऑल साइन टेन कॉस। अब ये जो साइन है, साइन का ऑपोजिट जो है, वहां पे रेसिप्रोकल में क्या लिखे थे? कॉसेक लिखे थे। यहां पे याद रखना साइन के साथ कॉस, टेन के साथ याद रखना है कॉट और कॉस के साथ सेक, ऐसे रखना है ना। तो इसको याद रखने के लिए लोग जो है शॉर्ट में पढ़ता है ऑल साइन टेन कॉस। ऑल मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। तो ऑल में क्या क्या आ गया? टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट, है ना। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, राइट। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट जो है, एक मिनट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल का मतलब हुआ है ऑल पॉजिटिव, और जहां पे हम साइन और कॉस लिखे हैं वहां पर साइन और कॉस ही पॉजिटिव है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में टोटल जो 6 है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सब की बात कर रहे हैं हम, उसमें से सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव होगा। कहां पे? सेकेंड क्वाड्रेंट में, ध्यान से सुनना एकदम। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। रिपीट कर रहे हैं, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, चाहे साइन आए, कॉस आए, टेन आए, कॉस, सेक, कॉट, कुछ भी आए, सब पॉजिटिव।
जब सेकंड में आएंगे तो साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, जब थर्ड में आएंगे तो टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक। इसको लोग ए से याद रखते हैं, एड, एस फॉर सुगर, टी फॉर टी और सी फॉर कॉफी। तो एड, सुगर, टी, कॉफी, ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस, राइट। अब इसके बाद अगर हम लिखे साइन माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन में कभी भी ब्रैकेट में माइनस आ गया तो माइनस पहले आ जाएगा। जब लिखेंगे कॉसेक माइनस थीटा तो यहां हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। सिमिलरली जब कॉस में माइनस थीटा होगा तो माइनस नहीं होगा, ये कॉस थीटा होगा, मतलब कॉस में माइनस गायब हो जाएगा। सेक में भी गायब हो जाएगा। सेक में अगर माइनस थीटा है तो ये माइनस खत्म, यानी कॉस और सेक जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। लेकिन टेन में ऐसा नहीं होगा, टेन में माइनस पहले चला आएगा और कॉट में भी माइनस पहले माइनस जो वो पहले आ जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। फिर टेन और कॉट में माइनस पहले चला आया, राइट। अब किसी भी टर्म को जब हम ब्रेक करेंगे, हाउ टू ब्रेक, तो उसको ब्रेक करने का तरीका क्या है? उसको ब्रेक करने का तरीका है 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा। 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा। तो एक बार ना इसको पहले नोट कर लो एक बार, फिर हम आगे डिस्कस कर। अब इसमें लिखेंगे कि n जो है ना, n कोई एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। तो n का वैल्यू इवन नंबर भी हो सकता है, n का वैल्यू ऑड नंबर भी हो सकता है। n जो है वो इवन भी हो सकता है, n जो है वो ऑड भी हो सकता है। तो n अगर इवन हुआ, सेम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, यहां लिखेंगे इट चेंजेस एज फॉलोज। इसमें क्या होगा? इट चेंजेस एज फॉलोज के हिसाब से क्या बोले हम कि अगर साइन है ना तो वो कॉस बन जाएगा, और कॉस है तो साइन बन जाएगा, राइट। अगर टेन है तो कॉट बन जाएगा, कॉट है तो टेन बन जाएगा। तो लास्ट बच क्या गया? अगर कॉसिक है ना, तो वो सेक बन जाएगा, और सेक जो है वो कॉसिक बन जाएगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अभी तक थोड़ा सा हम जस्ट रिकैप कर देते हैं। हमको याद क्या रखना है? एसोसिएट एंगल जब बनाएंगे तो पहला हमको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, है ना। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट जितना सब का सब पॉजिटिव आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस पॉजिटिव होगा, थर्ड में टेन और कॉट, और उसके बाद ये यहाँ पे कॉसेक लिखा गया यार, साइन यहाँ पे कॉसेक कर लोगे क्योंकि कॉस दो जगह लिखा गया है। हाँ ध्यान दे दिया, वहाँ पे कॉस दो जगह लिखा, कॉस देखो दो जगह हो गया, लास्ट फोर्थ में भी कॉस है ना। कॉसेक तो कहीं लिखे नहीं, अभी हम ध्यान दें कि कॉसेक गया कहाँ। साइन और कॉसेक है, टेन कॉट कॉस और सेक, क्योंकि ऑल साइन टेन कॉस हो गया तो बच जा रहा था कॉसेक ही बच रहा था वो। इसके अलावा क्या याद रखना है? जब ब्रेक करेंगे तो इस तरीके से 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, एन इवन होगा एन ऑड होगा,
इवन रहेगा तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऑड रहेगा तो साइन का कॉस, टेन का कॉट, ऐसे जो लिखे जैसे चेंजेस वैसे चेंज कर देंगे। जैसे सपोज हम लोग यहां पे लिखते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 210 डिग्रीज। हम लोग लास्ट कहां तक सीखे? 90 तक। अब हम लोग वही 90 को यूज करके आगे का कोई भी नंबर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर्स में पूरा यही डिस्कशन है। तो साइन में जब 210 जब लिखेंगे तो इसको ब्रेक करेंगे 90 इंटू एन, एन मतलब कोई नंबर्स होगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम 90 में अगर हम 2 से इंटू करें तो कितना हुआ? 180। 180 में क्या ऐड करेंगे कि 210 आएगा? 30। राइट, समझ में ना? अब यहां पर हम एक क्वाड्रेंट सपोज बनाएं और यहां लिख दिए ऑल साइन टेन कॉस। अब यहां पे हम लोग लिखे हैं 2, है ना? तो यहां स्टार्ट करेंगे, ये हुआ 1, ये हुआ 1, ये हो गया 2। अब देखो 2 के बाद प्लस का साइन था ना यहाँ ना, तो प्लस रहेगा तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाएंगे। प्लस रहेगा तो एक क्वाड्रेंट आगे बढ़ना है। और अगर माइनस का साइन यूज किए हम तो जहां पे काउंटिंग खत्म होगा वहीं रुक जाएंगे। प्लस मतलब एक क्वाड्रेंट आगे जंप करेंगे। तो यहां पे 2 के बाद प्लस था ना, तो ये वाला हम बोले पहले 1, ये बोले 2, 2 के बाद प्लस है इसलिए यहां कहां पहुंच गए? इसमें पहुंच गए। ये जगह किसका है? 10 का। जबकि ये लिखा हुआ क्या है? किसी और के घर में चला गया ना, तो नेगेटिव का साइन पहले आ जाएगा। सिंपल सा रीजन है, कोई भी रास्ता का जो डॉगी है वो दूसरे मोहल्ला में चला गया, वहां उसका पावर बहुत कम जाता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पावरफुल कुत्ता लोग रहता है। देखते हो उसके पीछे पड़ जाता है, उसको घुस नहीं देगा अपना मोहल्ला में। तो ये बेचारा साइन जब 10 के घर में गया तो नेगेटिव हो गया वो, है ना? और अपने घर में क्या है? पॉजिटिव है वो, ठीक है, पावरफुल रहेगा वो। तो साइन चला गया 10 के घर में, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव लिख दिया। अब हम लोग यहां पे देखेंगे ये 2 जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर? इवन है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना इवन और ऑड को लेकर के। तो इवन नंबर में हम क्या लिखे हैं? सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो सेम मतलब यहां पे लिखा हुआ क्या है? तो साइन का यहां पे साइन लिख देंगे। तो अब बच क्या जा रहा है? ओनली 30 ना, यहां पे डाल दो 30, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। टेबल देख लेंगे, है ना? ये हो जाएगा साइन 30 का 1/2। कोई दिक्कत यहां पे? अब इसी सम को हम अभी माइनस का डिस्कस कर रहे थे ना, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है हम किसी एक सम्स को प्लस लेके बनाए या माइनस लेके। हम कुछ भी यूज करें, चाहे प्लस या माइनस, रिजल्ट जो है विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही सम को हम बना रहे हैं साइन 210, और इस बार हम हड़बड़ी में ऐसा कर दिए कि इसको 90 इंटू 2 की जगह 3 लिख दिए। तो 90 इंटू 3 कितना हो गया? 270। तो 270 में से कुछ लेस करेंगे तभी तो 210 आएगा। तो कितना लेस करेंगे? 60 लेस करेंगे। क्लियर? अब ये 3 है ना? तो जब हम काउंट करेंगे और माइनस का साइन देखें यहां पे, तो काउंट जहां खत्म होगा क्या करेंगे? वहीं रुक जाएंगे, वहीं स्टॉप कर देंगे। प्लस में एक आगे, माइनस में वहीं रुक जाएंगे। तो काउंट करते हैं, ये हुआ 1, ये हुआ 2 और ये क्या हो गया? 3। तो हम पहुंच कहां गए? 10 में पहुंच गए। तो यहां पे क्या लिखेंगे? किसी और के घर में जाने से माइनस, और अपने घर में अगर काउंट में पहुंचे तो प्लस का साइन रहेगा। पहला काम है साइन का। अब ये 3 ऑड है या इवन? ऑड है। ऑड में क्या बोले? चेंज होगा। तो चेंज में हम क्या लिखे थे?
साइन का चेंज किस में होता है? कॉस में, करेक्ट। तो यहां पे क्या लिख देंगे? कॉस। बच क्या गया? 60, और कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2। दोनों से सेम रिजल्ट मिला। आए समझ में? तो ये भी करली नोट कर ले एक बार। जैसे एक चीज़ तुम लोग को याद होगा कि अगर हम मान लो कहीं पे क्लास 10 में तुम लोग याद किए होगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, क्या याद किए थे? कॉस थीटा, याद है ना? है ना? तो एग्जैक्टली वो कॉस थीटा क्यों आया, उसका रीज़न यही था कि ये है एग्जैक्टली 90 इंटू 1 माइनस थीटा, है ना? 90 इंटू 1 मतलब 90, तो ये दोनों का मतलब तो सेम ही हुआ ना, है ना? तो 1 क्या है? ऑड नंबर है ना? 1 क्या है? ऑड नंबर है। तो ऑड में क्या होता है? चेंज होता है। तो साइन का चेंज किस में आ जाएगा? कॉस में। अब यहां लिखा हुआ क्या है? थीटा, इसलिए कॉस थीटा है। यही रीजन था। तुम लोग याद किए होगे 10 में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। सेम रीजन 10 में 90 डिग्री इंटू 1 माइनस थीटा। 1 बोलने का मतलब क्या? ये तो अब माइनस का मतलब यही रुक गए, नेचुरली क्या होगा? पॉजिटिव। 1 ऑड नंबर है तो 10 का क्या हो जाएगा? कॉट। आंसर कॉट थीटा। तो जो भी ऐसे चैप्टर्स में हम लोग पढ़े थे क्लास 10 में, वो यही वजह था जिसकी वजह से साइन का कॉस हुआ, कॉस का साइन हुआ। लेकिन हम लोगों को वहाँ पे सिर्फ याद रखना था, समझे ना? रूल्स वहाँ पे ये सब चीज़ फॉलो नहीं होता था, यही रीज़न है। इवन तुम जो क्लास 11 में सीखोगे, जो तुम फॉर्मूला सीखे हो अलजेब्रा में, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला का ओरिजिन जो है मैथ्स में, यहाँ एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम बोल के, उससे उसका ओरिजिन हुआ। तो जब वो चैप्टर बताएंगे तो वहाँ बताएंगे कैसे वो फॉर्मूला का ओरिजिन हो गया। हम लोग क्यूब तक याद करते हैं, लेकिन चाहें तो a प्लस बी का पावर 4, a प्लस बी का पावर 5, 6, 7 कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सब याद रखना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग स्क्वायर और क्यूब याद करके काम चला लेते हैं। ठीक है, देखो ये तुम लोग कर पाओगे कि नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 405 डिग्री। दूसरा कॉसेक 960 डिग्री। सबसे पहले 19 to 1 करके सोच लेना पहले। नाइन्टी इंटू 4 किए पहले, है ना? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कर दें? चलो हम भी 5 करके कर लेते तो माइनस कितना हो जाएगा ये? 45। अब काउंट करते हैं हम लोग यहाँ से 1 2 3 4 5। आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि माइनस है, तो पहुँच कहाँ गया है? ऑल में ना, तो पॉजिटिव रहेगा आंसर में। प्लस का साइन हम लोग क्या जनरली देते नहीं है ना? तो 45 डिग्री। अब 5 जो है वो ऑड नंबर है, तो ऑड में क्या करेंगे? चेंज करेंगे ना, तो साइन का चेंज किस में होगा? कॉस में। अब लिख देंगे 45 डिग्री, और कॉस 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/√2। ठीक है, कॉस 45 क्या हो जाएगा? 1/√2।
आई होप 960 वाला भी कर पाओगे तुम लोग। हाँ करो। क्या किए होगे 90 इंटू कितना 10, तो 900 हो गया, प्लस हो गया 60। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, और प्लस है मतलब आगे आगे यहाँ आ गया। ये जगह किसका है देखो, ऑल साइन 10 10 का जगह है, जबकि यहाँ लिखा हो क्या कॉसेक है, इसलिए क्या होगा एक नेगेटिव का साइन हुआ है ना, किसी और की जगह में आने से नेगेटिव याद रखना। अब उसके बाद जो है इवन ऑड देखना है, 10 इवन नंबर है तो कॉसेक रिमेन्स अनचेंज्ड, कॉसेक का कॉसेक रहेगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री, और कॉसेक 60 साइन 60 का उल्टा होता है। साइन 60 का वैल्यू होता है टेबल के हिसाब से √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। आया समझ में? ठीक, तो युवराज समझ में आ रहा है ना? पक्का? हर चैप्टर एक दूसरे के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड है ट्रिगो का। एसोसिएट एंगल के बाद जब कंपाउंड में पहुँचेंगे या उसके बाद सम से पहुँचेंगे, देखेंगे उसमें भी चैप्टर पहले का चैप्टर का रूल्स लगते जा रहा है। जैसे इसमें 10 का रूल लगा, अब इसका रूल अगला में लगेगा, फिर उसका रूल अगला में लगेगा, ऐसे सब कनेक्टेड चैप्टर्स है, मतलब कोई चैप्टर में स्किप नहीं कर सकते। बट फिर भी अगर सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम लोग एनी हाउ सब मल्टीपल एंगल तक पहुंच गए ना, तो बाकी का जो 2 चैप्टर्स है कर तो लेंगे, बट वो अगर एग्जाम्स में रिवीजन नहीं भी तुम लोग कर पाए ना तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा है, हर एक क्वेश्चंस के साथ में और लिखा रहेगा, आइदर ये और ये, आइदर ये, और हर एक क्वेश्चन के साथ में। तो तुम जो चैप्टर तुमको पूरा अल्टीमेटली सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में लगेगा कि ये चैप्टर मेरे को अच्छा से समझ में आया था और इसमें मेरा डाउट्स है, तो जो अच्छा से समझ में आया उसी को अच्छा करके रखो, मार्क्स वहाँ से ऊपर उठ जाएगा, समझे ना? और जो लगेगा कि ठीक से समझ में नहीं आया है उसको साइड रखना। बट ट्रिग्नोमेट्री कम से कम तुमको 70-80% याद रखना है, बिकॉज वही पूरा ट्रिगो ही तुमको साथ देगा फिर 12 में जाके, ठीक है? अब यहां लिखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस कितना नंबर ले बताओ? 660 लिखते हैं।
अगर एक बन गया, बना कोई? फर्स्ट वाला क्या दिया? कॉस माइनस। कॉस माइनस में क्या होगा? माइनस खत्म हो जाएगा ना। देखो हम स्टार्ट में देखो बताए होंगे, कॉस में जब माइनस रहेगा तो ओनली कॉस होता है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले ये हो जाएगा कॉस में 660 डिग्री, है ना। अब कॉस में 660 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 90 डिग्री इंटू क्या लिखें? 7, ठीक है 7 लिख दिए। आंसर तो मिला 8 की, काटना मत। और क्या करें उसके बाद? प्लस 30। तो 90 इंटू 7, 7 कहाँ पे आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 10 के घर में आ गया। और प्लस है तो आगे बढ़ गए हम, मतलब कॉस वाले घर में चले गए ना, है ना। जबकि यहाँ लिखा हुआ कॉस, मतलब कॉस अपने ही घर में है, पॉजिटिव। अपने घर मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव है वो। दूसरे के घर में गया तब नेगेटिव, है ना, तो वो पॉजिटिव है। और दूसरा 7 क्या है? ऑड नंबर। तो कॉस का चेंज किस में होगा? साइन में। तो ये हो जाएगा साइन में 30 डिग्री, और साइन 30 का वैल्यू 1/2। आए समझ में? और जब ये वाला करेंगे तो 10 में लिखा हुआ -1080, तो 10 में माइनस है, तो 10 में माइनस में से क्या होगा? माइनस पहले चला आएगा, ये ऐसे हो जाएगा -101080, यही तो होगा ना, -101080। क्योंकि 10 का रूल में हम क्या बताए हैं? 10 में कभी भी अगर माइनस हो तो माइनस जो वो पहले चला आता है ना, माइनस पहले आ गया। अब 1080 को हम ब्रेक करते हैं तो 90 इंटू क्या लिखे? 90 इंटू अगर 12 लिखे कितना होगा? बोलो। 90 इंटू 12 पूरा नंबर आ गया। तो तुम अपने मन से क्या करोगे? जब पूरा आ ही गया तो क्या लिख सकते? 0 ही तो लिख सकते हो ना, और तो कुछ नहीं लिखेंगे हम, है ना। और 0 का मतलब क्या? 0 में कभी माइनस बोलोगे कुछ तो होता नहीं है ना। 0 तो क्या हुआ? वो ऑलवेज जो वो प्लस में ही कंसिडर किया जाता है, या देखा है तो उसका कुछ प्लस माइनस में नहीं होता, 0 0 होता है। तो 1080 12 में आते हैं। 12 कैसे आया देखो, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कॉस में आए ना, ध्यान दो। आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँच गए? ऑल में देखो पहुँचे होंगे, देखो क्योंकि प्लस है। गिन लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, गिन लो पहले बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, गिन लो, है ना। प्लस है तो आगे बढ़ गए, मतलब ऑल में आ गए। ऑल में क्या होता है? सब पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। ये नेगेटिव क्यों लेके? क्योंकि क्वेश्चन का पहले से नेगेटिव है वो, तो माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, है ना। अगर सम के हिसाब से देखा जाए भाई तो ये पॉजिटिव हुआ, है ना। तुमको आगे चल के ये स्टेप याद रहेगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लेकर रख देंगे हम। अब 12 जो है वो इवन नंबर है, तो 10 का 10 ही होगा। 10 में क्या हो जाएगा? ये 0 डिग्री, और 10 0 का वैल्यू क्या लिखा है हम? 0। अब ये -0 लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा आज करवा नहीं रहे क्योंकि 2 जन एब्सेंट है, समझे ना। तो बैकअप करके हम करेंगे। हम इस वीक में दूसरा एक क्लास, जो ऐसे नॉर्मली तुम्हारा ट्यूसडे थर्सडे तो रहेगा ही, इस वीक में दूसरा एक क्लास हम माइट बी फ्राइडे या सैटरडे को रख सकते हैं। कल सुबह नहीं रखते बिकॉज कल एक्चुअली